नमस्कार, जय गौ माता मित्रों। स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर। मैं आपका साथी भवानी सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कई मेरे मित्र हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं और इस गोपालन के और के कृषि के क्षेत्र में आना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप शहरों के पास में जैसे गौशालाएँ चला रहे हैं या गायों का फार्म चला रहे देसी गायों का, तो आपको क्या है कि चारे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें क्या क्या सावधानी रखें चारा खरीदते समय, क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो आप अपना खुद का चारा उगा सकते हैं, लेकिन कई बार आपको मार्केट से भी खरीदना पड़ता है। तो उसमें ये ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात, चारा आप कोई सा भी ले, चाहे मूंगफली का ले, चाहे अरहर का ले, चाहे जवार की कुत्तर ले, चाहे गवार की कुट्टी ले, जो भी ले, चने की खारी ले, कुछ भी ले, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप गाड़ी अपनी गौशाला में खाली करवाते हैं तो उस व्यापारी से पहले ये देखें कि आजकल क्या होता है, धोखाधड़ी बहुत है, चीटिंग बहुत करते हैं। उसमें मिट्टी डाल के ले आते हैं और वो जब भरते समय उस हिसाब से मिट्टी, तो आप उसको निकाल के थोड़ा सैंपल देखें, 10-15 किलो निकाल के उसको देखें। उसमें आपको लगेगा कि मिट्टी मतलब 2 किलो किस साइड से निकाला, 3 किलो दूसरी साइड से निकाला, चारों तरफ से आप निकाल के एक बार उसको चेक करें और ये गारंटी ज़रूर लें उस व्यापारी से कि अगर मिट्टी हो गई, इसमें कुछ मिक्स हो गया, तो हम पैसा नहीं देंगे। ये ज़रूर आप उससे पहले श्योर करें, क्योंकि ये जो थ्रेशर मशीन से कटा हुआ चारा आता है वो क्या कि तोल के हिसाब से आता है, वेट के हिसाब से आता है। तो वो वेट के चक्कर में क्या होता है, कई बार पानी का छिड़काव भी कर देते हैं थोड़ा बहुत और मिट्टी भी डाल देते हैं। पानी छिड़का हुआ अगर सूखा चारा होगा तो वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा, उसमें शैवाल आ जाएंगे, फफूंद लग जाएगी, तो वो फिर खाने का काम नहीं आएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी गायों को, ये भी दिक्कत रहती है। और दूसरा, अगर जैसे मैं राजस्थान में हूँ तो मेरे क्या है कि मैं व्यापारियों से चारा कभी नहीं खरीदता, मेरे खुद के अपना चारा उगाता हूँ और थोड़ी बहुत मेरे को ज़रूरत होती है बाहर से, तो मैं उन किसानों से ही सीधा लेता हूँ जिनके ऊपर मुझे भरोसा है। मेरे ऐसे कई किसान मित्र हैं गांव में, तो वो जैसे चारा उगाते हैं तो उनसे मेरी पहले ही उस बातचीत हो जाती है कि भाई जो भी तेरे खेत का चारा होगा वो मैं पूरा मैं ले लूँगा। तो जो भी होता है वेट के हिसाब से हम ले लेते हैं चारा, लेकिन हमें ये पता रहता है कि क्या होता है कि ये बहुत एक मतलब सीक्रेट है। गाय क्या है कि कोई चारा अच्छे बड़े चाव से खाती है और कम खाती है, फिर भी दूध अच्छा देती है, और कोई चारा आप कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो लेकिन वो खाती नहीं है। या आप देखेंगे अगर गोपालन के क्षेत्र में तो ये नोटिस करेंगे कि वो खाएगी नहीं। तो हमारे इधर राजस्थान में जो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो पिछली बार जैसे हमारे इधर बारिश ज़्यादा हुई थी, ज़्यादा बारिश का चारा है वो उसमें मिठास नहीं रहती, उसमें विटामिन्स और उस चीज़ों की जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और आपने अगर कहीं देखा भी होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने ये भी देखा, जो एक गद्दी कम्युनिटी होती है जो भेड़ और बकरी पालन करती है, जो हिमाचल, उधर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ों में रहती है, वो लोग जब माइग्रेट करते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेके, तो वो उन क्षेत्रों की तरफ जाते हैं जहाँ हरा चारा कम बारिश का हुआ हो। उनका ऐसा मानना है कि कम बारिश का जो चारा है वो मिठास होता है और उसमें पोषक तत्वों की मतलब भरपूर मात्रा होती है और उससे दूध भी अच्छा देती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो वैसा का वैसा मतलब जो पिछली बार जैसे हमारे बारिश ज़्यादा हुई थी तो उस वजह से चारा इस बार फीका है, ज़्यादा मतलब मिठास नहीं है। लेकिन पिछली से पिछली बार बारिश कम हुई, कम बारिश का जो चारा है उसमें मिठास रहती है। तो हमारी इधर जो हम स्थानीय भाषा में, जो लोकल भाषा में हम उनको चारे को बोलते हैं अजेवा और सजेवा। अजेवा चारा वो होता है, जैसे कई बार क्या होता है ज़मीन में कुछ मिनरल्स तत्वों की कमी की वजह से उस चारे में वो पोषक तत्व नहीं आ पाते, तो वो चारा गाय खाते हुए भी दूध कम देती है और उनका स्वास्थ्य गिरता जाता है। क्योंकि हमारे गांव में जैसे हमें पता है कि कौन सी ज़मीन है, किस साइड, गांव के कौन सी साइड वाली ज़मीन है जिस वहाँ का चारा जो लो क्वालिटी का होता है, जिसको हम अजेवा बोलता है। अजेवा बोल मतलब अजेवा चारा जो गायों को पचता भी नहीं है और वो हमेशा उनका स्वास्थ्य भी गिरता जाता है। भले ही वो दिखने में चारा अच्छा हो लेकिन वो बड़े चाव से नहीं खाती उसको। और सजेवा चारा वो है जो भले ही कम खाए लेकिन दूध अच्छा देती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो
क्योंकि हमारे इधर हरे चारे की वर्ष भर तो उपलब्धता रहती नहीं है, तो उस वजह से हम ज़्यादातर वर्ष के एक बड़े टाइम में हम सूखा चारा ही खिलाते हैं और उसके साथ में दाना वगैरह देते हैं। तो हरा चारा हमारे इधर सिर्फ जो 4 महीने हैं बारिश के, उसके सीज़न में हरा चारा मिल जाता है, और सर्दियों में जो ठीक है खेतों में चारा मिल जाता है, आधा हरा आधा सूखा, वो उस समय होता है। बाकी हरा चारा है नहीं। और कुछ लोगों के पास, जिसके पास एक गाय है या भैंस है, उन्होंने जैसे थोड़ा बहुत पानी है, क्योंकि हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर की कमी है, तो उस वजह से थोड़ा सा उन्होंने कर रखा है, तो वो उनके पूर्ति हो जाता है। लेकिन एक बड़े लेवल पे इतना संभव नहीं है, जो हमारा पर्टिकुलर क्षेत्र है राजस्थान के पाली ज़िले में, तो उस वजह से। तो मैं चारा खरीदते समय ये बात ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि जिस क्षेत्र, मतलब गाँव के कौन से पार्ट का चारा लेना है, क्योंकि उस साइड की जो भूमि है वो अच्छी है और उपजाऊ भूमि है, और उसमें मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हमारे पीढ़ी दर जो हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने उस चारे को परखा हुआ है। तो हमें पता है कि इस खेत का चारा लेना है तो ये चारा अच्छा रहेगा, इस खेत का है तो ये चारा भले ही वो सस्ता दे, लेकिन वो कोई काम का नहीं रहता। तो और साथ में मित्रों, ये जो अजेवा और सजेवा चारा जो पहचान करना हो अगर आपको, तो आपकी गौशाला में जब भी आप गायों को चारा खिलाते हैं, उस समय आप देखेंगे अगर वो सजेवा चारा होगा, उसमें मिनरल्स की कमी नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि जो आप गौशाला में नमक रखते हैं, मैं जैसे नमक रखता हूँ, जो सेंधा नमक है, तो वो रखता हूँ, तो गायें उसको अपनी मर्जी के अनुसार जाके चाटती है। तो देखेंगे अगर सजेवा चारा होगा तो वो नमक कम चाटेगी, मतलब चाटेगी तो सही, लेकिन नमक की खपत आपके कम होगी। लेकिन अगर चारा अजेवा होगा तो नमक की खपत ज़्यादा होगी। इससे आप, मतलब एक ये आपके लिए क्लू है, उससे आप समझ सकते हैं कि उसकी नमक की खपत के अनुसार कि उसमें उस मिनरल्स की कमी है, उसी वजह से वो सेंधा नमक ज़्यादा चाटती है। तो इससे आपको एक मोटे मोटे तौर पे एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये, लेकिन अब जैसे शहरों में आप गौशाला चला रहे हैं, तो आप ये परख नहीं कर सकते अजेवा और सजेवा चारा, तो आपको क्या लेना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो कोशिश करें कि किसानों से सीधा खरीदें, और अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ कहीं भी किसान है, भले ही आपको उसको 2 पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ जाए, लेकिन वो उसका फ़ायदा आपको, बेनिफिट उसमें मिल जाएगा। अगर सजेवा चारा होगा तो आपकी गायों का दूध अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, बीमार नहीं होगी तो आपके मेडिकल का खर्चा भी बच जाएगा। तो इनडायरेक्टली आप देखें ना, तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चारे के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जैसे हम इंसानों में नहीं कहते कि जो आपके घर की रसोई है वो आपका वैद्य है, वैसे के वैसे रसोई में जो खाने पीने की वस्तु होती है, तो आप कैसा खाते हैं उसके अनुसार आपका स्वास्थ्य होता है। वैसे के वैसे चारा भी वही गायों के स्वास्थ्य को सीधा इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि अपने आसपास से ले, लेकिन जो बड़ी गौशालाएं हैं उनको ये मजबूरी है कि इतना चारा उनकी पूर्ति हो नहीं पाती, तो उनको बाहर से भी खरीदना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास 15-20 गायें जैसे मेरी तरह है, तो आप अपने गांव से ही खरीद सकते हैं, और अपने मन चाहे किसान से, या जिसकी जो भूमि है वो अच्छी क्वालिटी की है, उपजाऊ है, जहाँ कीटनाशकों का या यूरिया DAP का उपयोग न किया गया हो, वहाँ से खरीदे, तो वो चारा उनके गायों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि आज की जो ये जानकारी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपके कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कोशिश करूँगा आपके सवालों के उत्तर देने की। धन्यवाद। जय गौ माता।